जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज अपना एक शुक्राना सत्संग आपके सम्मुख अदा कर रही हूँ। मैं गुरु जी के इस पावन और पवित्र शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा काफी समय से मुझे आदेश दे रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे दुख कट जाएंगे, तेरे कष्ट कट जाएंगे। और संगत जी, मेरे पास थोड़ा समय की कमी होने के कारण मैं शुक्राना ही नहीं कर पा रही थी। आज मैंने मन में आया कि आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे आज गुरु जी की बड़ी याद आ रही थी संगत जी। और एक बच्चे को अपने पिता की याद तभी आती है जब वो उदास, परेशान और दुनिया से निराश हो जाता है। माँ बाप घर से विदा करते समय संगत जी बेटी को खुश रहने का, फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। मैं जब से शादी करके आई हूँ, खुशियों का तो क्या ही कहूँ अब, पर हाँ, तकलीफें बहुत देखी मैंने, बहुत देखी और आज भी देख रही हूँ। और गुरुजी से हर वक्त यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी कब मेरी परीक्षा खत्म होगी, कब मेरी परीक्षा खत्म होगी, क्योंकि अब थक गई हूँ संगत जी। अब और परीक्षा नहीं दी जाती। अब तो मुझे गुरुजी के किसी चमत्कार की आशा है कि एक चमत्कार हो जाए और गुरुजी कहे ले तेरे सारे दुख दूर हो गए। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे घर संसार को पूरी तरह उजाड़ कर रख दिया। मेरा शरीर बिल्कुल बेकार कर दिया संगत जी। और इतना बेकार कि मुझे लगता था कि मुझ में कोई ऊर्जा ही नहीं। अब संगत जी, गुरु पापा भी कष्ट काटी जा रहे हैं और ब्लैक मैजिक करने वाले किए जा रहे हैं। अब गुरु पापा कहते हैं कि मैं जिस भी औरतों ने तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, तंत्र मंत्र किया है, मैं उनको ऐसा कड़ा दंड दूंगा, क्योंकि गुरु पापा जानते हैं कि मुझ पर कैसे कैसे तंत्र हुए हैं। गुरु पापा कहते हैं तेरे पे मारण क्रिया की गई थी, तेरी जिंदगी ना होती अगर मैं ना होता। ये बात मैं जानती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है इन बातों का। संगत जी, गुरु पापा तो वो जादुई, जिसे कहते हैं ना, वो जादुई शक्ति है, वो पावन शिव शंकर भोलेनाथ महादेव महाशिव हैं, जो कि दुष्ट को भी दंड देते हुए कहते हैं कि इसको मतलब दुष्ट को भी दंड देते हुए वो पहले उसको मौका देते हैं कि सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। जो ये पापी करते हैं, गुरु पापा उनको किसी ना किसी तरीके से उनके पाप दिखाते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने नहीं सुधरना तो नहीं सुधरना। गलत चीजों का विरोध करने पर अगर आप किसी को सताते हो, किसी का मन दुखाते हो,
तो आपसे बुरा इंसान कोई है ही नहीं। ना किसी के साथ गलत करो, ना किसी को गलत बोलो। और गुरु पापा कहते हैं जहां लगे कि आप अब चुप नहीं रह पाओगे, गुस्से में हो, वहां से चुपचाप चले आना ही समझदारी है। अब मैं तो, जो लोग मुझ पे तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मेरा तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो बहुत दूर हूँ उनसे। उनका तो मैं अपने घर में देखना भी पसंद नहीं करती। मैं उनसे बात भी नहीं करती। मैं उनके नंबर भी ब्लॉक कर चुकी हूँ। पता नहीं ऐसी क्या जलन है, मुझे समझ ही नहीं आता संगत जी। और गुरु पापा सब जानते हैं कि उन लोगों ने कब कब क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। और मैंने तो अब सब कुछ गुरु पापा पे छोड़ दिया है संगत जी। वो ही देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। मैं तो ऐसे लोगों को अब देखना भी नहीं चाहती संगत जी। मेरा मन बहुत खराब है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। बचपन से माता पिता ने, पूरे परिवार ने हमारे मायके में माँ जगदम्बा की पूजा करना सिखाया और हम माँ जगदम्बा की पूजा करते थे। ससुराल आने पर मुझे जबरदस्ती मांसाहार खाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि मैं पंडितों की बेटी थी। तो मांसाहार खाने पर मजबूर किया गया कि नहीं, मांसाहार खाओ खाओ, बच्चे को ताकत मिलेगी। कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। वही है ना संगत जी, अब हार कर वो मुंह लगाना ही पड़ा मुझे। पर जब पता चला कि ये गलत है, इससे मुझे बहुत सी तकलीफें होने लग गई, तो मैंने मांसाहार छोड़ दिया। अब मांसाहार छोड़ने के बाद मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरी एनर्जी में बहुत बदलाव आया। इतना बदलाव आया संगत जी कि अब लगता है कि गुरु पापा तो साथ हैं ही हैं। मेरी माँ जगदम्बा, मेरी माँ कालका माई भी मेरे साथ हैं। और मैंने किसी का क्या करना है, वो अपने आप उनके हाथों में दे दिया मैंने। मेरी केस के जज भी वही, वकील भी वही और गवाह भी वही। तो मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं बोलना। सब ऊपर वाला जाने, सब गुरुजी महाराज जाने, सब माँ जगदम्बा जाने। क्योंकि भले लोगों को सताकर आप कब तक खुश रह सकते हो? नहीं, वो खुशी ज्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की निगाह आप पे होती है कि आप क्या क्या कर्म कमा रहे हो। कर्मा तो उस औरत को मिल ही जाएगा। 2 औरतें हैं, उनको मिल जाएगा। पर मेरे गुरु पापा से मैं जब से जुड़ी संगत जी, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नयापन सा आ गया। हर दिन लगता था अब जिंदगी जीऊंगी, अब जिंदगी जीने के काबिल है। तो गुरुजी जीना सिखा देते हैं संगत जी। गुरु पापा तो इतना ब्लेस्ड करते हैं मुझे, इतना ब्लेस्ड करते हैं। हर पल वो मेरे आस पास रहते हैं। और मुझे तो अपने घर में ही उन्होंने कितनी बार ब्लेसिंग दी, कितनी बार ब्लेसिंग दी। उनसे पावन और पवित्र कोई भी नहीं है। और कभी आजकल तो संगत जी मुझे सपनों में ऐसे लगता है कि भोलेनाथ दिख रहे हैं। कभी माँ कालिका दिखती है, कभी माँ जगदम्बा दिखती है, कभी भोलेनाथ दिखते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि भोलेनाथ दिख रहे हैं। और गुरु पापा तो है ही मेरे साथ। तो संगत जी, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आप किसी का बुरा करके कभी भी खुश नहीं रह सकते। पर इन पागल और बेवकूफ लोगों को कौन समझाए कि अगर मारने वाला है तो राखनहार भी है। और राखनहार जो है वो अपने बच्चों की रक्षा जरूर करते हैं। उनके होते कैसा डर? तो मुझे अब कोई डर नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, हर पल हमेशा। मेरी माँ जगदम्बा, मेरी माँ कालका माई का मेरे सर पे हाथ है, हर पल हमेशा। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा।
गुरुजी भी देख रहे हैं, माता रानी भी देख रही है कि कब ये कोई ऐसा कर्म करें जिसका वो दंड उसी वक्त भोगे। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार गुरु पापा का गुस्से में मैसेज आता है कि इस औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा जो मेरी बच्ची को तंग कर रही है। तो गुरु पापा को सब पता है, वो सब जानते हैं संगत जी, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो मैंने तो सब उन पे छोड़ दिया। कहते हैं ना संगत जी कि शिशुपाल जो था वो श्री कृष्ण का रिश्तेदारी में था और उनको वरदान था कि इसके 100 गुना माफ होंगे, जब इसका पापों का घड़ा भर जाएगा तब मैं इसका वध कर सकता हूँ। ये श्री कृष्ण को पता था और उन्होंने जिन्होंने उसे बचाने का वरदान दिया, उसकी रक्षा का वरदान दिया, शिशुपाल को जो वरदान दिया वो ईश्वर ने दिया। पर शिशुपाल को ये नहीं पता था कि वो जो भी अपशब्द बोल रहा है वो भी ईश्वर के लिए ही बोल रहा है। तो पापों का घड़ा तो सबका भरता है। और फिर मेरे कृष्णा का सुदर्शन चला और शिशुपाल का वध हो गया। तो कभी ना कभी पापों का घड़ा भरता ही है संगत जी। मैं नहीं देखना चाहती ऐसे लोगों का अंजाम, ऐसे लोगों का हश्र। जो होता है वो उन्होंने अपना कर्मा भोगा, वो अपना कर्म भोगेंगे क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा है। अब क्या ही बोले संगत जी। कोई नहीं, गुरुजी महाराज तो है ना हमारे साथ, तो डर काहे का। अब मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और पुनः गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहते हैं ना वो शब्द, सही में गुरु पापा ने ब्लेस किया है। तुम साथ हो जो मेरी, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तो बस और क्या चाहिए, जब साक्षात महादेव, महान शिव, भोलेनाथ, डमरूधारी, सृष्टिकर्ता, पालन करता साथ है तो डर कैसा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन अपना शुक्राना सत्संग अदा करना चाहती हूँ। गुरु जी आपकी मेहर है, ये आपकी मेहर है जो आपकी संगतों ने और आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलने वाले जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं उन्होंने हमारे सेक्टर में छवि लगाई हुई है। ना जाने आज देश भर में कहाँ कहाँ छवि लगी है, कहाँ कहाँ छबील लगी है। प्यासों को आज सब दौड़ दौड़ के पानी पिला रहे हैं। इस दौर में जहाँ दिल्ली में हर जगह पानी का संकट है, वहाँ भी लोग इतनी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी इन सब को इनके अच्छे कर्मों का फल जरूर देना। और गुरुजी आज निर्जला एकादशी के दिन मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ आपकी हर उस दात के लिए जो आपने मुझे मेरी जिंदगी में दी। पहला शुक्राना आपके चरणों से जुड़ने के लिए, आपने जो मुझे अपने चरणों से जोड़ा गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना गुरुजी, अगला शुक्राना नहीं, मैं गिनूंगी नहीं शुक्राना। अगला शुक्राना मेरा गुरुजी ये है कि आपने मुझे
सही राह दिखाई। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कई बार हम नहीं जान पाते। पर जब हमारी लाइफ में गुरु आते हैं ना, तो वो हमारे सारे रास्ते साफ करते जाते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं कि बेटा धर्म करो, कर्म करो। और शुक्राना गुरुजी अपनी प्यारी-प्यारी संगत से जोड़ने के लिए। अब ऐसा लगता है कोई साथ ना होकर भी मेरा एक पूरा भरा पूरा परिवार है और संगत के रूप में इतने प्यारी-प्यारी आंटियाँ, इतने प्यारे-प्यारे लोग और सबसे प्यारी प्राची आंटी मुझसे जुड़ी और शुक्राना गुरुजी आपने मेरे बच्चों की पल-पल, हर पल रक्षा की और उन्हें अपनी ब्लेसिंग दी। पहले मेरी बेटी की संगत जी तबीयत बहुत खराब रहती थी। अब गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के जल प्रसाद से अब वो पहले से ठीक है, अच्छी है, स्वस्थ है। और मेरा बेटा जब भी बाहर जाता है संगत जी गुरुजी का नाम लेकर जाता है, जय गुरुजी बोलकर जाता है। मैं डेली उसे जल प्रसाद देती हूँ। कितनी बार उसके हाथों का ब्रेसलेट कई जगह टूटा। मैं जानती हूँ कई बुरे लोगों की उस पर नज़र है, पर गुरुजी उस तक वो नज़र पहुँचने ही नहीं देते। तो मेरे गुरु पापा तो है ही इतने प्यारे। कई बार तो मन करता है गुरु पापा के स्वरूप के सामने मैं भी बैठ के गाऊँ वारा मेरे चाते चूल्हे विच पावां के तुहानू पापा नज़र ना लगे। वो तो हैं ही इतने प्यारे। अपनी सभी बेटियों का बहुत ख़्याल रखते हैं मेरे गुरु पापा। आज गुरु पापा का हुक्म हुआ कि पुत्र आज निर्जला एकादशी के दिन शुक्राना कर। तो मैंने आप सबके सामने ये शुक्राना किया। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ज़िंदगी में वो सब दिया जिसकी मैंने कल्पना ही नहीं की थी। कहते हैं ना गुरु पापा कि एक रास्ता बंद होता है तो रब 4 खोल देता है। मेरे साथ शायद यही हुआ। मेरा एक रास्ता ऐसा बंद हुआ कि मेरे लिए 4 रास्ते खुल गए गुरु पापा की कृपा से। शुक्राना गुरु पापा अपने बड़े मंदिर, अपने दरबार बुलाने का शुक्राना गुरु पापा। आपने अपने बड़े मंदिर जब भी बुलाया मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि मैंने शुक्राना शब्दों से कम और आँखों से ज़्यादा किया क्योंकि वहाँ आकर मेरे आँसू ही नहीं बंद होते। संगत जी मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, तो मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ, दरबार जाती हूँ गुरु पापा के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन से मायके जाने का मलाल खत्म हो गया। नहीं संगत जी मेरे भाई, भाभियाँ, बहनें सब हैं, भतीजे, भतीजियाँ, भांजियाँ सब हैं। पर जो प्यार, जो लगाव गुरु पापा से मिला, वो कहीं नहीं मिलता। कहते हैं ना पे मायका होता है माँ से और पिता से। तो बस मुझे बड़े मंदिर में इतना सुकून मिलता है ना संगत जी, कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सारी कमियाँ दूर हो गई। शुक्राना गुरुजी आपने मुझे लोटा अ, मेरा जल प्रसाद वाला लोटा ब्लेस किया क्योंकि उस जल प्रसाद से, उस अमृत प्रसाद से मेरे को अब अपने शरीर में काफ़ी हल्कापन और काफ़ी मतलब आराम लगता है। पहले तो यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, अब जब से जल प्रसाद लेना शुरू किया है ना गुरु पापा, तब से बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, गुरु पापा मुझे पल-पल, हर पल यही प्रेरणा देते हैं कि बेटा हारना नहीं है, थकना नहीं है। मेरा नाम ले और चलती रहे। तो मैं वही करती हूँ संगत जी। और शुक्राना गुरु पापा आपका मेरे ही घर में शुक्राना गुरु पापा आपका मेरे घर में मेरे मैंने जो मंदिर में स्वरूप लगाया हुआ है सॉरी संगत जी आपके ही घर में जो आपने मुझे घर दिया है
तो उसमें जो आपके स्वरूप लगे हैं उसमें अपना दर्शन प्यारा-प्यारा महादेव के रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। और शुक्राना गुरु पापा जो आपने मेरे जीवन से सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों को दूर किया। नहीं तो मुझे पता ही ना चलता गुरु पापा कि अपनों के भेष में कहाँ कौन शत्रु छुपा हुआ है। मैं तो यही समझती थी कि सब अपने हैं। मैं जितना मन में मैं किसी के लिए मैल नहीं रखती थी संगत जी, मैं तो सबको अपना मान के चलती थी। पर जो सबसे अपना था वही अपना नहीं हो पाया संगत जी, तो बाकी तो लोगों के चेहरों पर मुखौटे मेरे गुरु पापा उतार ही देंगे। तो संगत जी गुरु पापा तो गुरु पापा हैं। उनकी आँखों में देखती हूँ तो ममता का ऐसा सैलाब दिखता है मुझे अपने लिए कि बस मन गदगद हो जाता है। मेरी आदत है, ये नियम बन गया है संगत जी कि जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ तो गुरु पापा का बड़ा-सा स्वरूप जो मुझे गुरु पापा के बर्थडे पे ब्लेसिंग के रूप में मिला था, वो मैंने अपने मंदिर में लगाया हुआ है। तो उसमें गुरु पापा इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। मैं उनसे पूजा करने के बाद वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करती हूँ। अपना पूरा रूटीन बताती हूँ कि आज गुरु पापा मैं ऐ किया, आज गुरु पापा ऐ हो गया। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, तो जैसे कुछ मतलब फुल्के की हवा लग जाती है ना, गरम-गरम जो हवा निकलती है, वो लग जाती है। तो मेरे मुँह से उसी टाइम निकलता है, "गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी, गुरु पापा, गुरु पापा।" तो ऐसा लगता है कि वो हवा लगी ही नहीं थी, कोई दर्द ही नहीं है। और चलते-फिरते, "देखो ना गुरु पापा, आज ऐ हो गया, देखो ना गुरु पापा, आज ऐ हो गया।" करते-करते मैं दिन भर घर में इधर-उधर काम करते हुए भी संगत जी गुरु पापा से बातें करती हूँ। मतलब ये वो जादू है, ये वो चमत्कार है जो जब आप गुरुजी पापा से सब कुछ उनको सौंप कर निश्चिंत हो जाते हो कि मैनू नहीं पता मैं की करना है, मैं कित्थे जाना है, मैं क्यों जाना है, मैं की करना है, तुसी जानो। गुरु पापा तुसी जानो, तुसी संभालो, मैं ते सब तुहाडे ते छोड़ता। जब हम ये मन में धार लेते हैं ना, तो फिर जो करते हैं, वो महादेव करते हैं, वो गुरु पापा करते हैं। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता संगत जी, जो करना है वो गुरु पापा ने करना है। अब मैंने अपनी सारी चिंताएँ गुरु पापा को दे दी कि गुरु पापा आप देखो मेरी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे किससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे तो गुरु पापा कहते हैं, "तू किसी से कोई उम्मीद मत रख, तू सिर्फ मुझको सौंप दे अपना सब चिंता, फ़िक्र।" मेरी लाइफ में तो ऐसे-ऐसे चमत्कार किए मेरे गुरुदेव ने कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मुझे अपने बेटे के 12th में पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। पर जब वो उसके पास होने का रिज़ल्ट आया, तो बस मुँह से सिर्फ़ एक ही बात निकली, "गुरु पापा शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम अपार शुक्राना है चमत्कार का।" क्योंकि संगत जी वो पढ़ता ही नहीं था। और मैं जब भी उसे कहती थी कि तेरे पेपर आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम है, वो इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। वो पढ़ता ही नहीं था, तो मैं गुरु पापा से तब भी बात करती थी कि गुरु पापा देखो ना पढ़दा ही नहीं है, एदा की होएगा? ये 12वीं नहीं करेगा ते अगे किवें जाएगा? और अब भी मैं गुरु पापा से बात कर अभी भी वो नहीं पढ़ता और फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट क्लियर। अब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम आने थे, तो मैं फिर उसके पीछे पड़ गई कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले तेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। वो फिर ध्यान नहीं देता और फिर उसके सारे क्लियर हो जाते हैं, गुरु पापा क्लियर करवा देते हैं। या तो वो बताता नहीं है कि वो पढ़ रहा है या कब पढ़ा, मैं बिज़ी होती हूँ, पर जो भी है, मैं इसका सारा श्रेय अपने गुरु पापा को दूँगी। गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरा आपने आत्मविश्वास वापस दिलाया।
जो आपने मुझे नेकी और पूजा पाठ और स्पिरिचुअल वे के रास्ते दिखाए। आप सारा दिन ध्यान, पूजा पाठ, मन ऐसा होता है कि बस गुरु पापा का नाम लेती रहूं, माँ जगदम्बा का, माँ काली माँ का नाम लेती रहूं। और आज तो निर्जला एकादशी है संगत जी। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। गुरु पापा कहते हैं कि आज का दिन बहुत पावन और पवित्र है। तो संगत जी, मेरा सत्संग कुछ ज्यादा लंबा हो गया। मैं गुरु पापा का अनंतम अनंतम अपार शुक्राना करती हूँ, उनकी इन सारी नेमतों का, उनकी इन सारी रहमतों का। और जब मैंने तो अपने दाता को बोल दिया, गुरु पापा कहते हैं पुत्र आ मेरे जन्मदिन पे, आ मेरे जन्मदिन। मैंने तो गुरु पापा को बोल दिया, गुरु पापा आप रास्ता बनाओ आने का अपने जन्मदिन पे। आप ही कोई सुझाव दो कि मैं कैसे आऊं। आप ही कोई रास्ता क्लियर करो कि मैं आपके दरबार आऊं। बाकी सब गुरु पापा जाने, उनकी बेटी वो जाने कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या करना है। तो मैंने सब चिंताएं अपने गुरु पापा को दे के मैं निश्चिंत हो गई। अब संगत जी, मेरा सत्संग कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी का पावन पवित्र मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे गुरु पापा, आपकी तो लीला ही अपरंपार है। आपकी तो आपका तो मेरी लाइफ में होना मेरे लिए एक चमत्कार है, जो मेरी इतनी उम्र में आज तक नहीं हुआ था। वो चमत्कार हुआ है आपके रूप में गुरु पापा। तो जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम अपार शुक्राना गुरु। जय गुरु। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लुधियाना से राजेंद्र कौर आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को दोनों हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी, गौरव जी को भी जय गुरु जी। और गुरु जी की गोद का आनंद ले रही प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज कोई सत्संग तो नहीं बन रहा था, पर फिर मैं इतनी तकलीफ परेशानी से चल रही हूँ ना तो मैं उठ सकती हूँ, ना मैं बैठ सकती हूँ, ना एक अपने हाथ से खा सकती हूँ। एक पैर और हाथ काम नहीं कर रहे, तो बहुत पेन होता है। जो इतना पेन जब ज्यादा था ना कि दिल करता था कि पैर कटवा दूं या कुछ इंसेक्ट किलर खा के मर जाऊं। इतना दर्द तो तब भी नहीं होगा शायद, पर शायद गुरुजी नहीं चाहते थे। अभी मैंने गौरव जी का सत्संग सुना तो फिर मन थोड़ा धीरज में आ गया, हौसले में आ गया। तो अगर गुरुजी इतने छोटे बच्चे को विदुष को तकलीफ सहने की हिम्मत दी है, सारा काम करवाया, तो मैं तो फिर इतनी उम्र बीत गई है, इतने दुख देख लिए, अब क्यों नहीं संभल सकती। तब जब सत्संग सुन रही थी, उसी बीच में मेरी पेन गायब हो गई। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने बहुत कृपा की। मैं सुनती थी कि सत्संग सुनते सुनते कष्ट कट जाते हैं, पर आज हो गया मेरे साथ। गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती रहूंगी। गुरुजी जैसे गौरव जी कहते हैं कि मैं तो गुरुजी का सुदामा हूँ, तो फिर मैं भी अपने आप को गौरव जी को अपना गुरु ही मानती हूँ, और उनके लिए मैं भी शबरी बन जाऊंगी। हर रिश्ता मेरा गौरव जी से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गौरव जी साथ से बनाए रखना, मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती। और सारे रिश्ते हैं, अब तो ना हस्बैंड है, ना कोई भाई बहन है, ना कोई भी नहीं है, तो इसलिए आपकी फैमिली ही मेरा सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए। धीरे धीरे चलने भी लग जाऊंगी, लगता तो है,
पर जैसे गुरुजी रखेंगे वैसे ही रहना है। अब पता नहीं कितने माड़े कर्म कट रहे हैं मेरे, कटने दो, जैसे कटने आने दो। लेके बीच में मर गई तो फिर अगर फिर जन्म लेना पड़ेगा ये कष्ट काटने के लिए। तो कोई नहीं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को, गुरुजी के सारे परिवार को, संगत परिवार जो अब मेरा भी परिवार है, गुरुजी का परिवार तो है ही, उनको भी नमस्कार करते हुए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। मैं सभी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको जय गुरु जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। तो ऐसे ही मैं आपको एक वाक्य सुना रही हूँ। 31 मई जिस दिन गुरुजी की महासमाधि थी, हम वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ गए, पूरा एक मेला सा लगा हुआ था, चारों ओर सुकून, शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। फिर हमें हमें काफ़ी प्रसाद मिली, कुल्फ़ी प्रसाद मिली, जल प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद मिला। लेकिन उस दिन जो लंगर प्रसाद था वो बंद, मतलब थाली में मिला था। इसके पहले हम जब भी जाते हैं तो वहीं बैठकर लंगर करते हैं, लेकिन उस दिन भीड़ अधिक होने के कारण सभी को बंद पैकेट में लंगर दिया जा रहा था। हम तीनों, मैं, मेरे पति अंकल और मेरी बेटी आंटी, हम तीनों लंगर लेके आगे बढ़े और एक जगह हमने देखा कि सभी लोग वहाँ बैठकर अपना-अपना लंगर खा रहे हैं, तो हम लोग भी वहीं चले गए और मैंने देखा कि एक लंबा-सा टेबल है नीम के पेड़ के नीचे। हम लोग तीनों अपना-अपना वहाँ पर लंगर खा रहे थे हम। मैंने अपना फिनिश कर दिया, हस्बैंड ने फिनिश कर दिया, लेकिन जो मेरी बेटी है वो उसको ज़्यादा हो रहा था, वो खा नहीं पा रही थी। जबकि उसे भी पता है कि यहाँ का लंगर यहीं ख़त्म करना होता है, बाहर लेके जाना नहीं होता है। तो उस दिन लंगर में 2 रोटी, 1 पराठा, दाल फ्राई, आलू बड़ी की सब्जी और पकोड़े वाली कढ़ी थी और हलवा प्रसाद था और एक इमरती थी। तो मेरी बेटी ने पूरा खाना तो फिनिश किया, लेकिन उससे इमरती बिल्कुल भी खाई नहीं जा रही थी। तो अब हम सोचने लगे कि अब कैसे करेंगे? हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं था कि उसको हम रख लें। तो फिर मैं अपने पर्स में एक कागज़ ढूँढने लगी कि ठीक है, अब तुमसे नहीं खाया जा रहा है, तो मैं एक कागज़ में रख लेती हूँ, घर चल के खा लेना। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, उसी समय वहाँ पर एक और संगत जी आए अपना लंगर प्रसाद लेके। वो भी हमारे ही टेबल में वो खड़े हो गए और वो अपना लंगर प्रसाद खोलने लगे। तो अचानक से मेरी और मेरे बेटी दोनों की नज़र उन पे पड़ी और हमने क्या देखा कि उनके गले में एक लॉकेट लटका हुआ है और उस लॉकेट में गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने बेटी से कहा कि देखो, तुमसे खाया नहीं जा रहा है, अब गुरुजी तुम्हारा साथ देने आए हैं। और संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी बेटी जो खा नहीं पा रही थी, वो बोले मम्मी मुझसे बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा है। और पता नहीं कैसे उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि उसने वो पूरा लंगर भी खत्म किया और जो इमरती जो उससे खाई नहीं जा रही थी, वो उसने इमरती भी पूरा खाया। और हम उस मेरी बेटी बहुत धीरे खा रही थी और वो जो संगत जी थे जिनके गले में गुरुजी का लॉकेट था, वो तब तक वहाँ रहे जब तक मेरी बेटी का हो नहीं गया। और मेरी बेटी का हुआ
उसके बाद भी उनका लंगर चल ही रहा था। फिर हमने उनको जय गुरु जी कहा और हम आगे बढ़ गए। इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली हमें और हम वही सोच रहे थे कि अब इस बेटी नहीं खा पा रही है तो कैसे हम अधूरा छोड़ें, कैसे हम क्या करें? हम इसी ऊहा-पोह में थे कि देखो गुरुजी ने हमारी बात सुन ली और वो खुद स्वयं चलकर आए और उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सामने हूँ, चल तू फिनिश कर। और मेरी बेटी आराम से फिनिश कर ली, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।